जय हिंद। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के सेट नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 7वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था। कब किया था? 2 सितंबर 1946 को भारत का दौरा किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने 1946 में भारत का दौरा किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया था? तो आपका कलिंगा वार 261 आई थिंक बीसी में हुआ था। ठीक है, 261 बीसी में आपका कलिंग वार स्टार्ट हुआ था। तो किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया था? तो कलिंगा वार जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ तरान जो होता है, 2 बैटल ऑफ तरान हुआ था, पहला और दूसरा। दोनों ही आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जिसमें से पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडा पास जो है आपका पौरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो परमहंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने आपका शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। कब? 1893 में। और 1897 में आपको इन्होंने आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? तो शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? तो शुक्र इसका करेक्ट है। वीनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच आरबीआई टूल रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड इशू बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। देखिए बात करते हैं यहाँ पे आरबीआई का कौन सा ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जिसके वजह से जो आरबीआई जो है बॉन्ड इशू करता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड इशू होता है ओपन मार्केट में, उसका बाइंग और सेलिंग होता है। यानी सिंपल सा कह रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का खरीद बिक्री कौन करता है? तो किस ऑपरेशन में होता है? तो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है आरबीआई? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड करता है, यानी सोल्ड करता है या फिर बाई करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन सी मूल्य रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दसी अट्टम जो है भरतनाट्यम को कहते हैं। तो मणिपुरी तो हो नहीं सकता था क्योंकि मणिपुरी मणिपुर में होगा। कुचिपुड़ी भी नहीं होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ओडिसी भी नहीं होता है, ये आपका ओडिशा में होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा? तमिलनाडु का। तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन के हेल्प से भी बना सकते थे, जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन आए आपको। नेक्स्ट है भारत में उगाड़ी त्यौहार। देखिए ये वाला ये जो है बनाया है, हाँ ये देखिए ये भी थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किए हैं और 3 नंबर बना दिए हैं। नेक्स्ट है भारत में उगाड़ी त्यौहार जो है आपका 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत में उगाड़ी का त्यौहार जो है 9 वर्ष की शुरुआत में मनाते हैं। कहाँ कहाँ मनाते हैं? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में उगाड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है और कौन सा गेम है? नहीं यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है वर्ष 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो आपका 2023 में कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये है आपका हेमिकॉर्डेट। तो बैलेनोग्लोसस ये आपका हेमिकॉर्डेट में आता है। टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। तो बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। ठीक है, जो घाघरा के युद्ध के मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वर्ष 2000 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद
ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध क्या है, कथक नर्तकी थी। सितारा देवी का संबंध जो आपका कथक नर्तकी से है। तो मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राजसी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध क्या है, कथक नर्तकी थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन किया था। ये तो हो जाएगा आपका मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, या इसको हम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म को हम मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका आया था, आपका कौन सा आया था, आपका सेंट्रल पे आपका यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, डुअल शासन आया था, डायरार्की आया था। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। संगमरमर का हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा। 15 नंबर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ये था आपका 30 से 35% के आसपास था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 30 से 35% के आसपास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता है, तो गिरिजा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे तब से याद है जब मैंने एसएससी सीपीओ को पहली बार दिया था, वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा था गिरिजा देवी का। ठीक है, तो क्वीन ऑफ ठुमरी जो है आपका क्वीन ऑफ ठुमरी जो है आपका गिरिजा देवी के नाम से जाना जाता है। कोडोन हो गया, कुटकी हो गया, हराका हो गया, बाउटी हो गया, ये आपका क्या है, बाजरा का उदाहरण है। तो कोडोन हो गया, कुटकी हो गया, हराका हो गया या बाउटी हो गया, ये आपका हो जाएगा बाजरा का, मिलेट का उदाहरण है। अभी 2023 जो है मिलेट का साल चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप बाजरा को लगा सकते थे ऑप्शन में। इन्होंने लगाया, हाँ एक लगाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आपका एक्स्ट्राडिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यार्पण जो आपका किसके संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो प्रत्यार्पण हो जाएगा या फिर एक्स्ट्राडिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में हो जाएगा। कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में एक गुजरात में और कौन सा है, ककरापार हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम तारापुर, पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, राजस्थान में रावत भाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है, तो सुल्तान जौहर कप 2022 जो है भारत जीता है। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है, तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन जो है 21 नंबर, प्रतिस्पर्धा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई। प्रतिस्पर्धा विधेयक यानी संशोधन विधेयक कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्यों के आधार पर विलय और अधिग्रहण यानी मर्जर और एक्विजिशन को विनियमित करना है, और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीकृति या अप्रूवल आवश्यक होगी। मतलब कह रहा है कि अगर आप 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के किसी भी कोई भी लेन देन करते हैं तो उसमें आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून का यह भी कहता है कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने का समय सीमा 210 दिन से घटाकर कितना कर दिया है, 150 दिन कर दिया है। यानी 150 दिन का मतलब 6 मंथ कर दिया गया है। क्या देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है, ये संविधान संशोधन कह रहा है कि अगर आप कोई भी 2000 करोड़ का आप लेन देन करते हैं तो इसमें आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आपको उससे आदेश लेना पड़ेगा, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अगर आप आदेश लेते हैं तो उसको 210 दिन से घटाकर 150 दिन के अंदर में उसको जवाब देना है, यही कह रहा है। नेक्स्ट है आगरा का किला 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा बनाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक था। तो आगरा का किला किसने बनवाया है, तो याद रखिएगा अकबर ने बनवाया है, ना कि शाहजहाँ ने बनवाया है। शाहजहाँ जो है क्या बनवाया है, वहाँ का ताजमहल बनाया है, लेकिन जो आगरे का किला जो है आपका 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन को हम क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट के नाम से कहते हैं, डिसइंफेक्ट करता है।
तो निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जो है विसंक्रामक के रूप में यानी डिसइंफेक्टेंट के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर भी हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये भी क्लोरीन आता है उसमें भी। नेक्स्ट है उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की है कि वह भारत विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में यह घोषणा की है कि वह भारत विद्या प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो ओरिएंटल और दक्षिण एशिया यानी साउथ एशियन स्टडीज के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा भारत विद्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का सातवां जो शिफ्ट है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।